हेलो एवरीवन। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो आपके लिए लेके आए हैं मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस पे। ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब अगर हम देखें तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस पे काफी टाइम मैंने देखा है कि बच्चों को जो है क्वेश्चंस करने में दिक्कत आती है। इक्वेशन ऑफ मोशंस है क्या है? देखिए, ये हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं जो कि आपके तीन फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है। और ये जो कनेक्ट करती है वो कनेक्ट करती है वेलोसिटी को, डिस्टेंस को और एक्सेलरेशन को। ठीक है। सो जब हम इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात करते हैं, हमारे पास तीन इक्वेशंस होती हैं और वो तीन इक्वेशंस कौन कौन सी हैं? पहली इक्वेशन होती है हमारे पास वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये इक्वेशन बोलती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है। अब ये इक्वेशन हमने कब यूज करनी है? अगर आपको ये बोला जाता है कि आपका कोई पार्टिकल है, वो इनिशियल किसी वेलोसिटी v से u से मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा था और उसने अपनी व्हीकल को एक्सेलरेट किया और एक्सेलरेशन दी कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और किसी टाइम पीरियड टी के लिए दी। अब आपसे ये पूछा जाए कि आफ्टर टाइम पीरियड टी एक्सेलरेशन के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी? तो इस सिचुएशन में हम क्वेश्चन जो इक्वेशन यूज करेंगे वो आपकी वेलोसिटी टाइम रिलेशन रहे। फाइनल वेलोसिटी निकालने में ये आपकी हेल्प करेगा। और आपको जब हम इस इक्वेशन की बात करते हैं तो इस बात का ध्यान में रखना है कि ये जो हम तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज करते हैं, ये सब की सब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही यूज होगी जब आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। ठीक है जी। ये आपकी पहली इक्वेशन है। अब अगर मैं बात करूं कि हम ये इक्वेशंस कब कब लगाते हैं, कुछ एक टर्म्स रहती हैं हमें पता होनी चाहिए कि हमने u की वैल्यू कब क्या लेनी है, v आपने निकालना है या आपको दिया गया है एक्सेलरेशन, तो जनरली हमें पता होता है। बट हाँ, एक्सेलरेशन के लिए हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमने एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो है अक्सर स्टूडेंट्स फील करते हैं। अगर देखो, आपको किसी भी क्वेश्चन में ये कहा गया है कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, क्या कहा गया है कि आपकी जो बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट हो, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, उस केस में हम u की वैल्यू 0 लेते हैं। ठीक है। अब अगर आपको कहा गया कि आपकी जो व्हीकल है वो ब्रेक लगाती है, ब्रेक अप्लाई की है, तब हम a की वैल्यू उस केस में नेगेटिव लेते हैं, जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है रिटार्डेशन को। या आपको कई बार हो सकता है ब्रेक अप्लाई की जगह ये बोला जाए कि आपका व्हीकल जो है स्लो डाउन हो रहा है और स्लोज डाउन, तब भी हम ए की वैल्यू जो है वो नेगेटिव लेंगे। देन अगर आपको ये बोला गया है रिटार्डेशन के ही केस में कि आफ्टर सम टाइम बॉडी कम्स टू रेस्ट, आफ्टर सम टाइम बॉडी कम्स टू रेस्ट, बॉडी कम्स टू रेस्ट, उस केस में आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है v, वो क्या होने वाली है? 0 होने वाली है। और इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में आपको इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन होती है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी एक्सेलरेशन भी आपको गिवन होती है या फिर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वहां पे एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना होता है। ठीक है। ये था हमारे पास, अगर हम बात करें पहले रिलेशन की, जो है हमारे पास वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास आती है डिस्टेंस टाइम रिलेशन। ठीक है जी। या कई बार इसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन भी बोल रहे होते हैं। और ये इक्वेशन क्या देती है आपको? ये बताती है, पहले हम इक्वेशन की अगर बात करें तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी
स्क्वायर। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या आपको निकालने में हेल्प करेगी कि अगर आप किसी इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहे थे, आपने अपने पार्टिकल को एक्सेलरेट किया, बॉडी को एक्सेलरेट किया और किसी टाइम पीरियड t के लिए एक्सेलरेट किया, तो आफ्टर दैट टाइम पीरियड t आपका जो डिस्प्लेसमेंट है या आप कितना जो है अपनी पोजीशन में शिफ्ट कर चुके हैं, या ये कह लो कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, वो निकालने में आपको ये इक्वेशन हेल्प करती है। ठीक है जी, सो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालने में ये आपको हेल्प करेगी, जिसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन होगा। कंडीशंस अगेन यहाँ पे वही रहेंगी कि अगर आपके पास पार्टिकल जो है रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, बॉडी जो है आपकी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, उस केस में हम जो है u की वैल्यू जो है वो जीरो लेते हैं। और अगर हम u की वैल्यू जीरो ले रहे हैं तो उस केस में आपके पास जो इक्वेशन है हम उसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं, हाफ 18 स्क्वायर। ठीक है जी, ये कब हो गया, जब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट जीरो थी, यानी कि आपने रेस्ट से स्टार्ट किया है, उस केस में आपके पास डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, हाफ 80 स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारे पास है डिस्टेंस टाइम रिलेशन। अब इसी के बाद अगर हम इसी में बात करें, जो तीसरा रिलेशन हमारे पास आता है, तीसरा रिलेशन क्या है, तीसरे रिलेशन को हम बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। देखिए, अब ये जो आपके पास वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन है, ये हमें यूज होता है कनेक्ट करने के लिए कि मैं अगर किसी इनिशियल वेलोसिटी u से चला था और मेरी फाइनल वेलोसिटी v थी, तो उस केस में मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया होगा, या आप ये कह लो कि आपने इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट किया और किसी एक्सेलरेशन से आपने कोई डिस्टेंस s कवर किया, तो आफ्टर कवरिंग दैट डिस्टेंस एस आपके पास फाइनल वेलोसिटी क्या रही होगी। ठीक है, और ये रिलेशन क्या होता है हमारे पास, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन भी आपने कई बार देखी होगी, या हम बात करें इस इक्वेशन के, दोनों ही इक्वेशंस आपकी सेम है। ठीक है, और साइंस हमारे पास वही रहेंगे। अगर आपको रिटार्डेशन बोला गया है तो हमारे पास एक्सेलरेशन ए रहेगी, जो है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट और एस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इनके वैल्यूज को यूज करेंगे। ठीक है, अब अगर आप देखो तो हमारे पास जब दो इक्वेशंस की हम बात करते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, और या मैं सिंपली कहूं डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन, तो इन दोनों ही केसेस में, दोनों ही इक्वेशंस में हमारे पास टाइम इन्वॉल्व है, टी इज इन्वॉल्व है, लेकिन इस इक्वेशन में हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, सो इन चीजों को भी हमने ध्यान में रखना है। अब जो है, क्योंकि हमने इक्वेशंस को देख लिया है, इनका बेसिकली यूज कैसे करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास रहते हैं, वो देखते हैं। तो देखिए, इस इक्वेशन को सॉल्व, डिफरेंट क्वेश्चंस हमारे पास हैं। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, और पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि यदि कोई रेसिंग कार है आपके पास, ठीक है जी, ये रेसिंग कार जो है स्टार्ट करी है रेस्ट से। सो जब आपको ये कहा गया इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है वो क्या दिया गया है, जीरो दिया गया है। ठीक है, क्या कहा, u इज इक्वल टू zero and it accelerates uniformly to a velocity of 144 किलोमीटर in 20 seconds। ठीक है, इसका मतलब आपको जो है फाइनल वेलोसिटी न्यूमेरिकल में दिया गया है। सो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए, हमने जब मैंने आपको थोड़ा सा थ्योरी के टाइम पे बताया था कि हमें एक चीज का ध्यान में रखना होता है, अगर यूनिट्स हमारे पास किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं तो हम कोशिश करते हैं एसआई में रहें, तो उस केस में हमारे पास जो है इसको हम
मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको मैंने पहले भी पिछली वीडियोस में बताया है कि हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड से, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो मेरे पास वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी कितना होने वाला है 40 मीटर पर सेकंड, जो कि हम अपने न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे। अब साथ ही साथ क्वेश्चन में कहा है कि बॉडी ने एक्सेलरेट कितनी देर के लिए किया है, फॉर 20 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास अकॉर्डिंगली पहले क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको निकालने की कोशिश करते हैं कि फाइनल वैल्यू एक्सेलरेशन की क्या होने वाली है। ठीक है, सो देखिए अभी हमने पढ़ी इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। अब मैं ये इक्वेशन क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे फाइनल इक्वेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं फाइनल वैल्यू उसको यूज कर लूंगा वेलोसिटी की। और यू ऑलरेडी क्योंकि मेरे पास जीरो है, मुझे पता था कि बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट किया, तो इस इक्वेशन को मैं यूज करके अपनी फाइनल एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, ऐसे कि मेरी बॉडी ने किस एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया हो। ठीक है, सो v का वैल्यू अगर हम पुट करें तो ये हो गया 40, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं। So V is equal to 40 already given. Okay. U is 0 plus A into for 20 seconds. Okay. So 40 is equal to 20 A, और A आपके पास सिंपली कितना हो जाएगा, ये चीज अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही है तो जब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड करेगी, तो आपका जो फाइनल आंसर आया है कि आपकी बॉडी की एक्सेलरेशन क्या रही होगी, तो वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं आपके सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग दिस टाइम, कि आपकी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा इस टाइम पीरियड टी में। ठीक है, सो अब देखते हैं, हमारे को पता है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 18 स्क्वायर। ठीक है, यहां हमें टाइम भी दिया गया था, तो देखिए डिस्टेंस s इज इक्वल टू u, मेरे पास जीरो है तो ये वाली साइड जो है मेरे पास जीरो हो जाएगी, और कितना बचेगा s इंटू, अब a की वैल्यू अभी अभी मैंने निकाली है, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2, और टाइम पीरियड इज ऑलरेडी गिवन 20 सेकेंड्स, तो 20 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या है टाइम का स्क्वायर है, कैंसल्स। सो डिस्टेंस कितना कवर किया है मैंने इसमें 400 मीटर। ठीक है, सो ये था हमारे पास क्वेश्चन, और हम इक्वेशंस को यूज करके जो है इस तरीके से अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हो रहा है, ए जेट प्लेन स्टार्ट्स रनिंग ऑन ए स्ट्रेट रनवे फ्रॉम रेस्ट। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने कहां से स्टार्ट किया, रेस्ट से स्टार्ट किया है। सो यू का वैल्यू जो है हमारे पास क्या रहने वाला, देखिए u इज इक्वल टू कितना दिया गया है आपके पास, जीरो। क्यों कह रहा हूं मैं जीरो दिया गया है, क्योंकि आपका ऑलरेडी क्वेश्चन ने क्या बोला है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, एंड एक्वायर्स अ फाइनल वेलोसिटी, अगेन फाइनल वेलोसिटी उन्होंने बता दिया है कि जब उसने एक्सेलरेट किया होगा उसके बाद उसने फाइनल वेलोसिटी एक्वायर की होगी। यहाँ पे आपका एरर है, इसे ध्यान में रखिएगा, दिस इज किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आवर लगाना टाइपिंग एरर है, इसे करेक्ट कर लेते हैं, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो कितना हो गया, इसे अगेन मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 मीटर पर सेकंड, और इसका जो फाइनल मेरे पास आंसर आएगा, इसे जब मैं सॉल्व कर दूंगा तो ये होगा मेरे पास 200 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखते हैं, इफ द लेंथ ऑफ द रनवे भी 1 किलोमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है आपका जो एयरप्लेन है उसने कितना मूव किया है, या उसने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया है, s इज इक्वल टू 1 किलोमीटर विच इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, लेट्स सी, अब उन्होंने पूछा क्या है कि आपके पास इक्वेशन जो है, सॉरी जो प्लेन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से चल रहा है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द जेट। तो जेट का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होने वाला है, अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन में हमारे पास टाइम का
कोई भी जिक्र नहीं है। सो जाहिर सी बात है, अब मैं यहाँ पे टाइम की इक्वेशन पे नहीं जाने वाला हूं। हम क्योंकि टाइम के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है, तो मैं कोई दो इक्वेशंस जो हमने स्टडी की हैं उन दोनों ही इक्वेशन को यूज नहीं करने वाला। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एक्सेलरेशन को निकालने के लिए मैं यूज नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे टाइम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अगेन मैं इसको यूज नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं? अगर मैं मान लो भूल जाऊं कि मेरे को इसके बारे में टी तो जीरो है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे यू की बात करूंगा तो ये भी जीरो है। पार्टिकल मेरा रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, मैं इन दोनों ही इक्वेशन को यूज नहीं कर सकता हूँ। सो मेरे पास अपनी इक्वेशन जो है वो कौन सी बचेगी डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एक्सेलरेशन निकालने के लिए? वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, विच इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि हमारे को पता है कि भाई हमारा पार्टिकल जो है रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो ये वाला पार्ट तो मेरा ऑलरेडी कितना हो गया? जीरो हो गया। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s। और अगर मैं बात करूं कि मुझे s निकाल सॉरी एक्सेलरेशन निकालना है, तो उस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक है, आइए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। a इज इक्वल टू v इज मेरे पास 200। ठीक है, सो 200 मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1000। ठीक है, कैंसल्स, जीरो जीरो, अगेन कैंसल, दिस दिस। सो आपके पास एक्सेलरेशन कितना बच गया? सिंपली 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये जो है मेरे पास इस जेट प्लेन का एक्सेलरेशन रहेगा। राइट, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक और क्वेश्चन है। आप आइए इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या हो रहा है? द ब्रेक्स अप्लाई टू ए रनिंग train produces an acceleration of 0.6 in a direction opposite to that of motion। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन। देखिए, अभी इस क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आपने जब ब्रेक्स को अप्लाई किया तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ कितना? 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, सो इसका मतलब, अब देखिए ब्रेक को अप्लाई किया है, और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जब थोड़ी सी थ्योरी बताई थी उस टाइम कहा था कि जब भी हमारे को ये पता लगे कि ब्रेक्स को अप्लाई किया गया है, तो उस केस में हम एक्सेलरेशन को क्या लेने वाले हैं? नेगेटिव लेने वाले हैं। सो दिस इज -0.6 सेकेंड। नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि रिटार्डेशन हो रही है। आपका जो ट्रेन है ब्रेक्स को अप्लाई करने के बाद वो स्लो डाउन होगा, उसका वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगा। देन उसके बाद क्या कह रहा है कि आप इफ द टाइम ट्रेन इफ ट्रेन टेक्स 1 मिनट टू स्टॉप। ठीक है, सो कितना टाइम उसने रुकने के लिए लिया? 1 मिनट। और अगर हम बात करें सेकंड्स में, तो दिस इज 60 सेकेंड्स। ओके, टू स्टॉप। तो इसका मतलब जब उसने बोला कि वो रुकने के लिए टाइम ले रहा है, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या रही होगी? यहां ऑब्वियस है, v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट ड्यूरिंग दिस टाइम। सो आपकी जो ट्रेन है उसमें ब्रेक को अप्लाई, मान लीजिए मेरे पास ये पॉइंट ए था। ठीक है, इस पॉइंट पे ब्रेक को अप्लाई किया। ठीक है, और यहां से ब्रेक अप्लाई हुई, और इस पॉइंट बी पे आके आपका जो बॉडी है वो सॉरी ट्रेन है वो स्टॉप हो गया। और उसने स्टॉप होने के लिए कितना टाइम लिया? यानी कि यहां से यहां तक के लिए जो टाइम लगा होगा वो 1 मिनट का लगा होगा, या मैं कह लूं तो 60 सेकेंड्स का लगा होगा। राइट, सो अब मुझे क्या जानना है कि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, लेकिन मुझे इक्वेशन तो पता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस निकालने के लिए, तो मुझे ये पता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 18 स्क्वायर। बट एक प्रॉब्लम और है, हमारे इस क्वेश्चन में अभी तक हमें इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, और हमें पता भी नहीं। सो पहले जो है हम एक बार अपना इनिशियल वेलोसिटी निकाल के देखते हैं। क्यों मैं कह रहा हूं कि हम निकाल सकते हैं? क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन के बारे में पता है, मुझे टाइम भी पता है। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा? फर्स्ट यूज करूंगा अपना v इज इक्वल टू यू प्लस 80। इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके जो है मैं अपनी फाइनल वेलोसिटी को निकाल सकता हूं।
सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी को निकाल सकता हूँ फाइनली, क्योंकि मेरा बॉडी जो है रेस्ट पे आया है, ये टर्म मेरी हो गई जीरो। सो जीरो इज इक्वल टू यू प्लस एक्सेलरेशन कितना था मेरे पास 0.6, लेकिन माइनस का, और कितनी देर ली 60 सेकेंड्स। ठीक है, सो u इज इक्वल टू इस पूरी की पूरी साइड की को अगर मैं इस तरफ को शिफ्ट कर दूं तो मेरे पास u का वैल्यू कितना आने वाला है 0.6 इंटू 60 विच इज 36 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो मेरे पास जो बॉडी है उसका फाइनल वेलोसिटी कितना रहा होगा 36 मीटर पर सेकेंड, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी जो है 36 सेंटीमीटर 36 मीटर पर सेकेंड रहा होगा। अब देखते हैं कि भाई हमने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, यहां से ए से लेके बी तक आते आते कितना डिस्टेंस, फाइनली स्टॉप होने तक कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, सो इसके लिए जो है मैं बोर्ड को शिफ्ट कर रहा हूं। ठीक है, सो बात करते हैं कि फाइनल डिस्टेंस कितना इसने ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए देखिए हमने क्या बोला था कि हम कौन सी इक्वेशन यूज करने वाले हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अभी अभी हमने देखा कि u की वैल्यू कितनी आई है हमारे इस क्वेश्चन में, देखिए 36 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो दिस इज 36 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑलरेडी कितना था -0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कितनी देर के लिए 1 मिनट, जो कि गिवन था, लेकिन जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो इट इज 60 सेकेंड्स। ठीक है, सो इक्वेशन में हम अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं अपनी वैल्यूज को, सो क्या रहेगा मेरे पास s इज इक्वल टू u का वैल्यू पुट करते हैं 36 इंटू 60, क्योंकि मैंने 60 सेकेंड्स के लिए ट्रेवल किया ब्रेक अप्लाई करने के बाद आपकी ट्रेन में। ठीक है, प्लस हाफ इंटू माइनस ऑफ 0.6 इंटू टी का स्क्वायर, टी इज 60, और 60 का स्क्वायर हमारे पास होता है 3600। राइट, ठीक है, सो इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू तो मेरे पास कितना आएगा, देखिए 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 19 20 21 0 प्लस, सॉरी, यहाँ पे जो है अब हमारे पास माइनस होने वाला है, क्योंकि ये साइन जो है जो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर है, इसको मैं बाहर ले लूंगा तो ये बनेगा -हाफ इंटू 6/10 इंटू 36। ठीक है, कैलकुलेशंस के लिए जस्ट 6 3 जा, और इसे जब आप पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2160 माइनस, और इसका जो आपके पास आंसर आने वाला है वो आएगा 1080। ठीक है, सो फाइनल आंसर इज 1080 मीटर और 1.08 किलोमीटर। सो ब्रेक को अप्लाई करने के बाद आपकी ट्रेन जो है 1.08 किलोमीटर फर्दर ट्रेवल की होगी। ठीक है जी, सो ये था हमारे पास, और आपके लिए खुद आप एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। ठीक